हबीब के साथ कुछ न कुछ पंगा चलता ही रहता है रशिया के अंदर। रशिया की सरकार भी हबीब से खुश नहीं है और उनकी बोलचाल आज के टाइम पर कादिरोव के साथ भी नहीं है। तो आए दिन कुछ न कुछ हबीब के साथ ऐसा होता है कि वो नई दिक्कतों में फंसते रहते हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज ये निकल के आ रही है कि एक बार फिर से यानी दोबारा से हबीब के जो बैंक खाते हैं, बैंक अकाउंट है, उनको सीज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है रशियन फेडरल टैक्स सर्विसेज ने। उनके हिसाब से हबीब को 20 दिन की मोहलत दी गई थी। उन्होंने एक बार फिर से अपने टैक्स को नहीं भरा है। और पूरा मामला क्या है, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको शट डाउन कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें हबीब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप हबीब के रियल फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हबीब के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। यह पिछले 2 साल में 2 बार हो चुका है, यानी कि यह दूसरी बार है। एक बार पहले भी इनके खातों को फ्रीज कर दिया गया था। उसके पीछे रीजन यह था कि हबीब ने जो अपना टैक्स था वो पे नहीं किया था। जो फाइन, जो पेनल्टी उनके ऊपर लेट पेमेंट फीस के दौरान लगी हुई थी वो भी वो पे नहीं कर रहे थे। तो यहां पर 2024 के अंदर जब उनका खाता फ्रीज किया गया तो उनके ऊपर 3.2 मिलियन यूएस डॉलर का अमाउंट पेंडिंग था कि ये अमाउंट भरो, उसके बाद हम आपके खाते को अनफ्रीज करेंगे। यहां पर उन्होंने इतना ही कुछ नहीं किया, उन्होंने हबीब के जो पर्सनल पोजेशंस थे उनको भी होल्ड कर लिया, यानी कि हबीब की जो प्रॉपर्टीज थी उसके ऊपर कब्जा भी किया। उनको छुड़ाने के लिए हबीब ने जितना भी टैक्स था वो पे किया और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन एक चीज आप याद रखें कि जो ये फाइनेंशियल इश्यूज उठे उनके रिगार्डिंग हबीब ने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दी। जबकि उनका एक मिक्स मार्शल आर्ट का प्रमोशन था ईगल एफसी, उसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि उसके अंदर भी टैक्स वालों का कहना है कि पेपर वर्क पूरा नहीं था और इररेगुलरिटी थी। एक ट्रैवल एजेंसी भी थी, हिकमत ट्रैवल एजेंसी के नाम से, हबीब के नाम पे, वो भी बंद कर दी गई। उसके अंदर भी इररेगुलरिटीज पाई गई हैं। ये सारी चीजें हबीब ने फेस की, जुर्माने को भर भी दिया। लेकिन एक बार फिर से हबीब को दिक्कतें आ गई है। उनके खाते दोबारा से फ्रीज हो गए हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार दोबारा से क्यों फ्रीज हुए। उन्होंने सारी चीजें दे तो दी थी, पैसे देकर अपने खाते अनफ्रीज तो करा लिए थे। लेकिन दिक्कत यह है कि अगला साल आ गया है, दोबारा से वही बसड़ हबीब को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन एक के बाद एक हबीब के खाते जो हैं वो फ्रीज हो जाना किस चीज को दिखाता है? इस चीज को दिखाता है कि यार जो रशिया की गवर्नमेंट है उनके साथ हबीब का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं जिसको मैं खुल के यहां पे नहीं बता सकता। तो यार हबीब के लिए, जिसने रशिया का इतना नाम रोशन किया, रशिया के अंदर रहने में, रशिया के अंदर एक स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ाने में वो अपना एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो रोल प्ले नहीं करने दिया जा रहा। तो यार हबीब को लेकर रशिया के अंदर कुछ ना कुछ तो दिक्कतें चल ही रही हैं। आए दिन हमें यह सुनने को आता है कि हबीब के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। यार उनके नेचर से, उनकी पर्सनैलिटी से मुझे तो वो 2 नंबरी आदमी बिल्कुल नहीं लगते। अगर आप आदमी की पर्सनैलिटी देखो, उसको नोटिस करो, तो आपको पता लग जाता है कि यार आदमी किस नेचर का है। तो जब भी मैं हबीब को देखता हूं तो मुझे उनसे सीधे इंसान दिखाई नहीं देते, मुझे हम्बल पर्सन दिखाई देते हैं। लेकिन 2 नंबरी तो कहीं से भी दिखाई नहीं देते। 20 डेज की डेडलाइन देने के बाद हबीब ने 2024 के जो अपने ड्यूज थे वो पे कर दिए, लेकिन 2025 के अंदर सेम दिक्कतें उन्हें आ रही हैं। पेपर वर्क, फाइन, ड्यू, पता नहीं क्या क्या हबीब को पे करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उनके ये अकाउंट जो होंगे अनफ्रीज होंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या हबीब रियलिटी में 2 नंबरी आदमी है और वो पैसा बचाने के चक्कर में पेपर वर्क पूरा नहीं करते और अपना टाइम से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते? अपने ही देश में उनको इतनी दिक्कतें महसूस करनी पड़ रही है और किसी एथलीट के सामने ऐसी दिक्कतें तो मुझे पूरे वर्ल्ड में आती हुई दिखाई भी नहीं दी हैं। तो यार हबीब के साथ कुछ ना कुछ तो लोचा है। जो भी इंफॉर्मेशन हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और हबीब के अगर आप फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करनी है, ताकि सबको पता लग जाए कि रशिया और हबीब के बीच में सारी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं।